नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि आज पहुंच चुका हूं मैं संदीप कपूर जी के पास। आज कर्मचारियों के हर दिल अजीज, बल्कि कई कर्मचारी तो ऐसा कह रहे हैं कि संदीप कपूर जी जो है डैम्स कमेटी के चेयरमैन जब से बने, वो एक मसीहा के रूप में उनको देख रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, आज सफाई कर्मचारियों की उन्नति, उनके अच्छे भविष्य की कामना और उसको जो भी चीज उसको ठीक कर सकती है उसकी पुरजोर कोशिश। यानी कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको पक्का कराने की मुहिम बड़ी पुरजोर तरीके से इस टाइम जो है कपूर साहब ने उठा रखी है। और मौजूदा वक्त में जो है कृष्णानगर से निगम पार्षद भी है। संदीप साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आपके सभी दर्शकों का और आपके चैनल का स्वागत है। सर, काफी दिनों से बहुत चर्चा में आपका नाम मैं सुन रहा हूं, लगातार आपकी चर्चा हो रही है। उसकी वजह कर्मचारियों के लिए जो आप काम कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में जो आपने बहुत अच्छा काम आपके माध्यम से होने जा रहा है। 2006 और 2020 के जो पक्के होने की खबर हम लगातार सुन रहे हैं कर्मचारियों की, उसकी क्या सच्चाई है पूरी? कहीं ना कहीं किसी न किसी वजहों से कर्मचारी जो है इस टाइम थोड़ा भ्रमित हो रहा है। उसकी संतुष्टि के लिए क्या बताएंगे, क्या सच है उसका? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कर्मचारियों को बिल्कुल सीधी और सच्ची बात बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि कर्मचारी पक्के हो, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह मिले, उनकी नौकरी पक्की हो और वो अच्छे से काम करके दिल्ली को साफ सुथरा करे, ये हमारी इच्छा है। और यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी थी और यही मोदी जी का जो है और रेखा गुप्ता जी का संदेश है हमें, और हम उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जहां तक 29 तारीख का एक ऑर्डर इशू किया गया, वो ऑर्डर का जो मुख्य लक्ष्य ये है कि जो कर्मचारी जब उनकी डेट आती है पक्के होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको समझ नहीं आती कि कैसे डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, क्या करने हैं, तो बहुत सारे लोग उनका शोषण करते हैं। और उसमें कई लोगों ने मुझे शिकायत की कि कुछ यूनियंस के लोग भी निकल कर आ जाते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं या कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें समझबाग दिखा के उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों का शोषण कम हो, जब डेट निकले उनके पक्के होने की, जैसे फिलहाल जो एफजेदार हैं, डेली वेजेस है, उनको पक्के करने की डेट 2000 तक की है। मतलब 2000 तक के जितने भी कर्मचारी हैं, एफजेदार और डेली वेजेस है, उनकी फाइलें जारी है और उनको हम धीरे धीरे पक्का कर रहे हैं। तो अभी एक अच्छी न्यूज है, हो सकता है आज और कल हम दे, काफी कर्मचारी हम पक्के कर रहे हैं। दूसरा जो करुणा मूलक है, काम करते करते जिनके कर्मचारी की डेथ हो जाती है, उसके परिवार से एक व्यक्ति को हम जो है पहले जो है वो 89 डेज की 2 बार उसको नौकरी देते हैं, उसके बाद हम उसे डेली वेजर लगाते हैं और वो रेगुलर उसको काम दिया जाता है। उस काम के लिए 2 शर्तें होती हैं, ये भी आप समझ लें। पहली शर्त होती है कि अगर उसकी पत्नी उसकी जगह लगेगी तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, उसको हम एज इट इज लगवाते हैं, चाहे कोई भी एज हो। अगर उसका कोई डिपेंडेंट जैसे बेटी, दामाद, बच्चा, बहू है, वो लगना है तो उसकी उम्र 35 साल है। अगर 35 साल से नीचे है तो उसी को हम 89 डेज का जो है वो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो ये 2 चीजें आप समझ लें। अब करुणा मूलक में पहला मैंने बताया 2000 से लेके 2006 तक के जो एफजेदार और कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी लिस्ट हमने जोनों से मंगवाई है कि इस डेट में कितने कर्मचारी कौन सी ईयर के हिसाब से उनकी सीनियरिटी, जिससे हमारे पास लिस्ट रहे। दूसरा, हमने 2010 से 2020 तक के करुणा मूलक कर्मचारी, उनकी लिस्ट भी मंगवाई है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब हम ये डेट निकालेंगे, जैसे अभी 2000 है, 2001, 2002 हो सकता है हम निकालें, उस समय हमारे पास पहले से तैयार लिस्ट होगी। हमें पता रहेगा 1500 है, 2000 है, 3000 कर्मचारी है और कितने जोन से कितने कर्मचारी है। जब नीचे से अधिकारी जोन से फाइलें भेजेंगे, उन फाइलों की मॉनिटरिंग होगी। जिनकी फाइलें नहीं गई है, उनके पास जो अधिकारी जोन में बैठे, उनके पास हमारा रिमाइंडर जाएगा कि इन कर्मचारी की फाइलें क्यों नहीं बुलाई है। तो इससे जो है भ्रष्टाचार कम होगा, आपके काम तेजी से होंगे और डेट आते ही काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आपके हितों की रक्षा करने के लिए हम बैठे हैं। आगे जैसे ही डेट आएगी काम तेजी से शुरू होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि पहली स्टेज हमने शुरू कर दी है। सर देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही है ना, 20-25 साल हो गए कर्मचारियों को पक्का ना हुए हुए।
हर परिवार का एक कर्मचारी, मतलब हर कर्मचारी अपने परिवार के लिए बस एक ही आशा चाहता है कि वो अपने जिंदा रहते हुए और जब तक नौकरी पर है, जब तक उसकी नौकरी बाकी है, वो पक्का हो जाए। उसका परिवार भी यही आशा, यही कामना लेकर आपके पास। जी, इस पे भूमिका नहीं बांधनी, क्योंकि ये सब मुझे पता है। मैं 7-8 साल से निगम का काम देख रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी रहा। देखिए, पहले समस्या आ रही थी पैसे की। कांग्रेस आई, उसने चौथा वित्त आयोग लागू नहीं किया, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलना था नहीं मिला। उसके बाद केजरीवाल जी आए, उन्होंने भी चौथा वित्त आयोग लागू नहीं किया। तो जो पैसा आना था कर्मचारियों को पक्का करने में, उनके एरियर्स देने में, उनके पेंशन के एरियर्स देने में, वो पैसा नहीं आया। अब इसलिए काम तेजी से हो रहा है क्योंकि अब ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, लगातार फ्लो बना हुआ है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश है। तो हम लगातार ऐसे काम निपटाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ कर्मचारियों को, जो लोग भ्रमित करते थे, उनके भ्रम को भी दूर कर रहे हैं और आपके साथ सीधा कम्युनिकेशन और वार्तालाप कर रहे हैं। और मैंने ये भी घोषणा की है कि हर बुधवार को 2 से लेकर 4 के बीच में जिसको भी कोई दिक्कत है, किसी को बीच में डाले बिना डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ सकता है, 107 नंबर सिविक सेंटर में, और डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन लेकर लिख के लेकर आए, क्योंकि मुंह जबानी बताने में, उसे नोट करने में समय लगता है। आप लिख के लेकर आए, हमारा ऑफिस आपको जो है दोबारा कॉन्टेक्ट करेगा। तो ऐसे कोई भी केस है जिसमें आपको भ्रमित किया जा रहा है, जिसमें आपका शोषण किया जा रहा है, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमारे पास आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन उन यूनियंस की भी बहुत महत्वता है जो सिर्फ कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर रही है, उनको भ्रमित नहीं कर रही। असल में उनके जो दोस्त हैं, ऐसी यूनियन का भी मैं आह्वान करता हूं कि आप भी कर्मचारियों की सहायता करें, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करें और हमसे भी कम्युनिकेट करें। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूं कि जो यूनियन अच्छा काम करेगी, कर्मचारी उसको सपोर्ट करेंगे, और जब चुनाव होगा वही यूनियन जीतेगी जो कर्मचारियों के हितों के लिए काम करिए, ना कि उनका शोषण। सर, क्या इस बात में सच्चाई है कि आप बहुत जल्दी जो है यूनियन के चुनाव की घोषणा करने वाले हैं? देखिए, बहुत सारे यूनियन के लोग ही मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, आप लोग भी भ्रमित होते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि कर्मचारी अपने हित के लिए अपने हिसाब से अपनी यूनियन चुने और उस यूनियन से हम बात करें। तो मुझे भी सुझाव अच्छा लगा और इस पे हम काम कर रहे हैं, और जैसा यूनियंस ने और लोगों ने कहा, हम उसी हिसाब से काम करें। सर, जितनी बात आपने अभी बताई है कैमरे पर, इसका मतलब कर्मचारी सही तो कह रहे हैं आपको मसीहा, क्योंकि अब तक किसी कमेटी चेयरमैन ने या किसी अधिकारी ने कर्मचारी के लिए इतना सोचा ही नहीं। अगर सोचा होता तो ये सालों पहले ये पक्के हो चुके होते। देखिए, 2-3 काम हम और करने जा रहे हैं, जिसका हमने शुरू कर दिया। कर्मचारी को बहुत दिनों से मांग है कि कैशलेस मेडिकल की सुविधा है, उसके ऊपर भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और जल्दी उसकी घोषणा मेयर साहब द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को पक्का करने का काम तेजी से चल रहा है, उसकी घोषणा भी जल्दी की जाएगी। और इसके अलावा और बहुत सारे, जैसे सुनो, ये तो आपके पक्के होने से हो गया, लेकिन जो कर्मचारी पक्के हैं, काम कर रहे हैं, उनको भी बड़ी असुविधा हो रही थी, क्योंकि उनको फावड़ी है, झाड़ू है, जो व्हील बैरो है, ऐसे बहुत सारे औजार जो उन्हें काम करने के लिए चाहिए थे, उसके लिए भी तेजी से काम शुरू हो गया। बहुत सारे जोन में उनके एसआई जो है हमारे स्टोरों से सामान ले आए, और जिन्होंने नहीं लिया, मेरा उनसे निवेदन है, स्टोर में कांटेक्ट करके, जो डैम्स के अपने एक्सीएन है, उनसे कांटेक्ट करके आप स्टोर से सामान लीजिए, और जहां जहां कमी है एसआई के थ्रू हमारे पास मैसेज दीजिए, स्टोर में वो सामान तेजी से दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ट्रक है, छोटी जेसीबीज है, इस पे भी काम चल रहा है। तो जो काम कर रहे हैं उनको काम में आसानी हो, उनको वो काम तेजी से कर सके, दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बना सके, उसमें जो उनकी मेहनत है, उसके साथ मशीनरी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम भी तेजी से चल रहा है। सर, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं 1 मिनट की बात अपनी पर्सनल भी यहां पर कहूंगा। मैं बहुत सारे अधिकारियों के पास जाता हूं और बहुत सारे बड़े पार्षदों के पास, एमएलओ के पास, सबके पास मेरा आना जाना रहता है, लेकिन एक आम इंसान जो संदीप कपूर साहब से जो मोहब्बत करता है, वो मैंने यहां आज इनके ऑफिस में देखा। एक मामूली सा व्यक्ति, मतलब एक आम इंसान, अपनी परेशानी लेके डायरेक्ट मिल सकता है। मतलब इतनी सुविधा कर रखी है आम पब्लिक के लिए, कर्मचारियों के लिए। एक कर्मचारी थोड़ी देर पहले आया और एक आम आदमी भी साथ में आया, उसने दवाई डलवाने की, वहां मच्छरों की बात की, और कपूर साहब ने उसको सुना, उसे बिठाया, चाय पिलाई, मतलब जब ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व का मालिक कोई कर्मचारी के लिए अगर सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि अब कर्मचारियों का भला पक्का होगा। और कर्मचारियों की जो एक आशा है ना,
वो अब निराशा नहीं रहेगी, वो अब आशा में बदलने वाली है। कर्मचारी शायद मेरा तो देखिए, मेरा सभी कर्मचारियों को, सभी साथियों को, जनता से अनुरोध है कि हमें दिल्ली से कूड़ा हटाना है। कूड़ा हटाने में पब्लिक जो है वो सबसे पहले है। आप कूड़ा सड़कों पे ना डालें और ना किसी को डालने दें। इसके लिए अगर थोड़ा सा किसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करनी पड़े तो करें। दूसरा मेरा कर्मचारियों से निवेदन है, आपकी सुविधाओं का हम ख्याल रख रहे हैं, आपके लिए जो हो सकता है वो हम करेंगे, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप अच्छे से जहां जहां आपको काम दिया गया उसे अच्छे से करें और ये सोचकर करें कि हम अपने देश, अपने समाज और अपनी धरती के लिए काम कर रहे हैं और दिल्ली को हमें अच्छा करना है। हमारा सिर्फ यही सपना है और भारतीय जनता पार्टी कि हमारे शीर्ष पुरुष मोदी जी का जो जन्म दिवस पे सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसमें अब एक्स्ट्रा काम करें, दिल्ली की जनता को सहूलियत दे। और मोदी जी जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, चौथी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है, आने वाले समय में हम सब सहयोग करके विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है, भारत को सिरमौर बनाना है। मेरा सिर्फ आपसे यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और है मेरा यहाँ पर, डीवीसी एमटीएस कर्मचारी को लेकर। ऐसा कि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है सर, लेकिन आप उनके हितैषी हो। नहीं, हम जो अंदर खाते मुझे जो काम करना है, जो अपने ऊपर के अधिकारियों से, जो हमारे चेयरमैन से बात करनी है, मैं वो कर रहा हूँ और उनके लिए भी पार्टी बहुत कुछ सोच रही है, निगम सोच रही है और आने वाले समय में उनको भी राहत दी जाएगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया बात, कम शब्दों में सारी सच्चाई। कपूर साहब खाली डैम्स कमेटी के चेयरमैन नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है तमाम कर्मचारियों के, जितने भी निगम के अंदर कर्मचारी हैं, उन सबके चेयरमैन की भूमिका जो है आज बखूबी इस सीट पर बैठकर निभा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो सर, आज सफाई कर्मचारियों को अपनी ओर से क्या संदेश है? नहीं, मैंने संदेश दे दिया कि आप दिल लगा के काम करें, दिल्ली को स्वस्थ और सुंदर करें। आपके हितों की रक्षा हम करेंगे, आप जनता के और निगम के हितों की रक्षा करें। इतना ही मेरा संदेश है। सर ये तो लाजवाब बात है, इसका तो मैं भी पता नहीं दे सकता। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।